ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते हैं जांच के बाद। तो मैंने ये मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस। राजस्थान में सियासी संकट अब और भी गहराता हुआ नजर आने वाला है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी कलह रही वह जग जाहिर हो चुकी है। साल 2018 में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता सचिन पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री सचिन पायलट को नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को बना दिया गया। जादूगर कहे जाते हैं राजनीति में अशोक गहलोत, और आज देखा जाए तो सीएम कुर्सी को वह छोड़ना तक नहीं चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बार बार सचिन पायलट और उनके समर्थक तमाम बड़ी मांग उठाते हुए देखे जा रहे हैं। और आज के वक्त में देखने को यही मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पायलट के एक बार फिर से बगावती सुर देखने को मिल सकते हैं। आपको जानकारी दे दें कि साल 2020 में हरियाणा के मानेसर होटल जाकर बैठ गए थे सचिन पायलट, जहां पर उन्होंने अपनी बात रखी थी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को मनाया था और गहलोत की सरकार को गिरते गिरते बचाया था। लेकिन 11 अप्रैल के दिन हाल ही में सचिन पायलट ने अनशन रखा और इस अनशन के बाद उन्होंने डंके की चोट पर अपनी बात रखी। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही उस वक्त जो भ्रष्टाचार हुआ उसको लेकर गहलोत सरकार से पायलट ने मांग की। अब देखा जाए तो सचिन पायलट डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं और उनका कहना है कि उन्हें मान सम्मान चाहिए पार्टी में। ऐसे में देखा जाए मुख्यमंत्री पद है, प्रदेश अध्यक्ष पद है और महासचिव का पद है। आखिरकार इन तीनों ही पदों में से सचिन पायलट को किस पद पर यहाँ पर बैठाया जाएगा ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इसी बीच सचिन पायलट ने एक बार फिर से डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सचिन पायलट हाल ही में झारखंड पहुंचे हैं और महादेव के उन्होंने दर्शन किए हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने खुलकर अपनी बात रखी। पार्टी आलाकमान पर उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, एसीबी बड़ा सक्रिय है, बड़े छापे डाले हैं, अधिकारी आईएएस, आरएएस, आईपीएस, नाना प्रकार के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को इसका बहुत वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए थे, 5 साल विपक्ष में रहे, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के जो कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश और देश में दीमक की तरह इसको खा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है। और अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया, बाबूलाल कटारिया को पकड़ा गया। पहले कहा गया था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे, इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात पर कायम हूँ, इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। और मैंने सुना भी कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुंह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है? हमने तो सिर्फ मुद्दा उठाया है, मुझे लगता है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो अशोक जी की नेतृत्व में बनी है, इस सरकार पे अब कम समय रहते कार्रवाई करने का समय आ चुका है। 2 सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई, उधर आपको तो अनशन से पहले ही एक तरीके से प्री नोटिस दे दिया गया। आपके जो अनशन था उसको एंटी पार्टी बता। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा था जो जारी हुआ था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब अगर 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई PIL हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच CBI को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पायलट साहब, भरत सिंह कुंदनपुर प्रमोद जैन भाई पे आरोप लगाते हैं, संयम लोढ़ा आरोप लगाते हैं, आपने आरोप लगाया तो उसको पार्टी। अरे भाई, वो तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ BJP सरकार के ऊपर। ये कैसे पार्टी का विरोध हो सकता है? और इस पार्टी के लिए तन मन धन से हम लोगों ने काम किया है। मैं तो किसी पद पे भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे पार्टी ने कहा, तब दुगनी ताकत के साथ मैंने भाजपा का विरोध किया, कांग्रेस के लिए प्रचार किया। और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, आप सब इस बात के गवाह होंगे, मैंने पूरी तत्परता से, ईमानदारी से पार्टी के लिए प्रचार किया, काम किया। लेकिन जो मुद्दा करप्शन का है, जो भाजपा के शासन में हमने एक्सपोज किया था, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह पैदा होता है, उसे हमें खत्म करना पड़ेगा। आपके जो समर्थक हैं, कुछ विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि पावरलेस है मंत्री, पावर शेयरिंग नहीं है सरकार में। ऐसे देखिए, ये हमारे जो प्रभारी रंधावा साहब बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं। मैं समझता हूँ वो जब बाकी सब रिपोर्ट दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट उनको बनानी चाहिए कि जो हमारे मंत्री महोदय हैं या विधायक हैं और सरकार के नुमाइंदों पर अगर नाना प्रकार के आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे मैं समझता हूँ पार्टी सरकार की छवि को शायद ठेस पहुँच सकती है। तो उसका भी संज्ञान लेकर खरगे साहब और दिल्ली ICC में बातों को पहुँचाना चाहिए, ताकि हम लोग कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। और कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हो, किसी का चहेता हो, किसी का दुश्मन हो, लेकिन अगर कहीं जांच के बाद तथ्य पाए जाते हैं तो हमें कार्रवाई करने से परहेज नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो शासक है, जो राज करने वाले लोग हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं, निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा। और बिना अपना पराया समझकर हमें कानून अपना काम करता दिखना भी चाहिए। कर्नाटक में प्रचार के लिए जाएगा। जो संगीन मामला है आत्महत्या का, उसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी की गिरफ्तारी की, उनके खिलाफ जांच की मांग उठ रही है। क्या आपको लगता है बेहद संगीन मामला है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, जो डाइन डिक्लेरेशन होता है उसको वो एडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर। मुझे पता नहीं कल क्या समझौता हुआ, क्या कार्रवाई हुई, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और मैंने कहा, हर व्यक्ति का नैतिकता के पैमाने अलग अलग होते हैं। कौन इस्तीफ़ा देता है, नहीं देता, मुख्यमंत्री किसका इस्तीफ़ा लेते हैं, नहीं देते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने कहा, डाइन डिक्लेरेशन में अगर नाम आता है तो बड़ा गंभीर मसला है। इस पर एक इन डेप्थ इंक्वायरी हो और सच तक हम पहुँचें। अगर कोई दोषी है, सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना बड़े पद पे बैठा हो। पायलट साहब, आपके अनशन के बाद कई बार बातें आई कि कमलनाथ जी की सुलह कराएंगे। क्या सुलह की जरूरत क्या आ गई? क्या विवाद है? किस से मिले आप? कोई विवाद ही नहीं है तो सुलह की ज़रूरत कहाँ पड़ी है? मैंने तो एक मुद्दे को उठाया है जो मैं समझता हूँ बड़ा प्रासंगिक है, एक ज्वलंत मुद्दा भी है। और ये बात मैंने आज नहीं उठाई है, मैं 1.25 साल पहले चिट्ठी लिखकर कई बार अवगत करा चुका था। जब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तभी मैंने अनशन करने का निर्णय लिया था। और मैंने हमेशा ही पार्टी के जो हित में है उस काम को करने को हमेशा प्राथमिकता दी है। और सरकार और संगठन को बड़ी मेहनत से, अपने खून पसीने से हम लोगों ने सींचा है।
तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमको कामयाबी मिले, उसके लिए कुछ काम करने ज़रूरी हैं। बाकी जो सरकार काम कर रही है बड़ा वेलकम है, जो महंगाई राहत के हम लोग कैंप लगा रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, बजट घोषणा हो रही है, वो धरातल पर उतरे, जनता तक पहुँचें, उसका लाभ हमें मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हमने वादे किए थे करप्शन के खिलाफ वसुंधरा जी के कार्यकाल में, नाना प्रकार के, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, सब जानते हो, उन पर जो अभी कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसे में सचिन पायलट ने देखा जाए संदेश के तौर पर ये बातें यहाँ पर आलाकमान तक पहुँचा दी हैं, प्रदेश प्रभारी तक पहुँचा दी हैं, सीएम तक पहुँचा दी हैं। देखना यहाँ पर ये होगा कि सचिन पायलट के इस संदेश पर आखिरकार आलाकमान का क्या कुछ अहम फैसला होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री पद, इन तीनों पदों में से कोई पद उन्हें दिया जाएगा या फिर नहीं, या फिर सचिन पायलट वाकई में नई पार्टी का गठन करते हुए देखे जाएंगे या फिर किसी अन्य दल की तरफ वह रुख करेंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।